साथियों नमस्कार। मैं गोल्ड स्टार रमेश सिंह रावत काशीपुर उत्तराखंड से आप सभी पार्टिसिपेट का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों अभी आपके पास 1 मिनट का समय है। आप अपने नियर एंड डियर को जो है इनवाइट कर लीजिए, कॉल कर लीजिए साथियों, क्योंकि आज की जो मीटिंग होने वाली है बहुत ही स्पेशल। आज आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलने वाला है साथियों। इसलिए आज की मीटिंग कोई भी साथी मिस ना करे। अगर आपके कोई साथी रह गए हो तो आप उनको कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए। 1 मिनट का समय अभी हमारे पास है, उसके बाद हमारा ये यहाँ प्लान प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा साथियों। साथियों सीखना बहुत जरूरी है। अगर हम सीखते हैं और सीखते हुए अगर इस बिजनेस को करते हैं तो बहुत जबरदस्त तरीके से हम करते हैं। और सीखना जरूरी भी है, क्योंकि साथियों हम इस बिजनेस को कर रहे हो यहाँ। आज की डेट में हम एप्लीकेशन बिजनेस कर रहे हैं, इसमें हमें काफी चीजें पता होनी चाहिए। और ये पता हमको कहाँ से पता चलेगी साथियों? हमें जूम मीटिंग से पता चलेगी। अगर हम डेली मीटिंग पे रहते हैं, कुछ ना कुछ नई नई चीजें सीखते हैं और सेम हमने डुप्लीकेट करना है साथियों। और आप अपने बहुत साथियों के सवाल होते हैं कि सर मेरी टीम एक्टिव नहीं हो रही है, मेरी टीम में लोग काम नहीं कर रहे हैं, मैं अपनी टीम को कैसे एक्टिव करूंगा? तो इसी सब्जेक्ट पे आज आप लोगों का तोड़ ढूंढ रखा है साथियों। अगर आप लोगों ने आज लास्ट तक इस मीटिंग को देख लिया और समझ लिया तो शायद आपकी आपके बिजनेस में एक नई क्रांति आ जाएगी साथियों। और आप जितना भी आप काम करे थे उसका डबल ट्रिपल आपका जो है रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा साथियों। तो अभी आपके पास मात्र 1 मिनट का समय है साथियों, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो आप कॉल कर लीजिए साथियों। और मैं अपने साथी हरिओम रावत जी को बोलूंगा कि सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही कि नहीं हो रही है, आप मुझे बताना सर। जी सर, जी सर। आवाज क्लियर है सर मेरी? सर आवाज बिल्कुल परफेक्ट है सर, स्क्रीन भी शेयर हो रही है सर आप। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साथियों आपको जब तक मैं इसको स्टार्ट करता तब तक आप अपने साथियों को कॉल कर लीजिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। जो आजकल हम लोग नेक्स्ट एक्सीलेटर की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उसी का निचोड़ मैंने निकाल रखा है। और हमने कोशिश की है कि जो साथी हमारे मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं उनको हम सेम डुप्लीकेट यहाँ पे कर सकें, वहां की ट्रेनिंग का सीख के हम आप लोगों को डुप्लीकेट कर सके। साथियों ये बिजनेस ही डुप्लीकेट का है, सीखने और सिखाने का ही बिजनेस है। तो इसलिए साथियों आज आपको बहुत कुछ देखने को और समझने को मिलेगा। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपने साथ में अपनी डायरी और पेन जरूर रखें। जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं साथियों आप उनको नोट कर सकते हो, क्योंकि यही चीजें हमारी काम आती है साथियों लाइफ में। और जितना आप नोट करते हो सीखते हो आप उतने मास्टर बनते हो साथियों। इस बिजनेस के अंदर हमें मास्टर बनना होता है साथियों, हमें बादशाह बनना पड़ता है। तो बादशाह हम या मास्टर कैसे बनेंगे? हम डेली अगर इसको सीखते हैं, नई नई चीजें इसके अंदर सिखाने को मिलती है, हर लीडर कुछ ना कुछ अनुभव। और हमने ये छोटी मीटिंग इसलिए रखी है साथियों अपने लेवल पे कि हम चाहते हैं कि एक छोटे मन से हम अपनी टीम को सिखा सकें। कोशिश की हमने पूरा निचोड़ निकाल के पूरी एक्सपीरियंस अपना जो 1 डेढ़ साल का है हमारा, जो इस नेक्स्ट मनी का जो निचोड़ है उसको हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बिजनेस को, इस मीटिंग को ध्यान से सुनोगे और समझोगे साथियों। आज हम 21वीं सदी में चल रहे हैं साथियों और हमारा विजन है इस बिजनेस को करना, नेक्स्ट मनी बिजनेस को करना। और बिजनेस को करते करते जो हमारे ड्रीम्स, जो हमारे सपने होते हैं उनको यहाँ से पूरे करना। जो हमारी लाइफ में जो हमें कमी महसूस हो रही है, जो हम मिस कर रहे हैं, उसको हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं। लेकिन अचीव तब कर सकते हैं साथियों हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जिन लोगों ने भी इतिहास रचा है उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा किया है साथियों। नहीं, भीड़ हर जगह भीड़ चलती है साथियों, लेकिन भीड़ से कुछ लोग अलग हो जाते हैं। वो लोग होते हैं साथियों जो अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं, उनके कुछ एक्स्ट्रा सपने होते हैं। तो वो आप हो साथियों, जो जितने लोग आप लोग आज आ रखे हो वो सभी आप लोग हो। आप लोग 21वीं सदी के जो है करोड़पति हो। आज मैंने आप लोगों को समझाने के बताने की कोशिश की है कि आप अपने बिजनेस को कैसे आगे ग्रो कर सकते हो, कैसे उसको चमका सकते हो। मैं हमेशा कहता हूँ साथियों कि इस दुनिया में हर इंसान को भगवान ने जो है हीरा भेजा हुआ है। सब हीरे हैं, लेकिन चमकता वही है जो घिसता है, यानी जो सीखता है। इस सीखने और सिखाने का बिजनेस साथियों। तो आइए बात करते हैं हम किस तरीके से अपने इस बिजनेस को हम ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं, अपनी टीम को हम कैसे एक्टिव कर सकते हैं।
साथियों, आपको पिक्चर के माध्यम से जो आपको दिखाई दे रहा है पॉजिटिव माइंडसेट। बिजनेस अभी आप एक साइड रख लीजिए, नेक्स्ट मनी बिजनेस को आप छोड़ दीजिए। सबसे पहले आज बात करते हैं माइंडसेट की। आप अपने माइंडसेट पॉजिटिव रखते हो या नेगेटिव रखते हो साथियों, आप खुद ही डिसीजन ले लो। आपको खुद लग रहा होगा कि आप क्या सोचते हो, आप नेक्स्ट मनी बिजनेस को कितना फेथ करते हो, कितना विश्वास है आपको। साथियों, जब तक आपको इस पे विश्वास नहीं होगा तब तक आप इसमें प्रोग्रेस नहीं कर सकते। मैं आपको आज विश्वास की बात दिलाता हूं, बताता हूं साथियों। जिस प्रकार से आपको पता है आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई आप किस लिए करते हो, आपको विश्वास है कि आने वाले समय में मुझे जॉब मिलेगी, मैं कहीं पे अप्लाई करूंगा मुझे नौकरी मिलेगी। साथियों, अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप स्कूल नहीं जाओगे, और अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगे। लेकिन आपको विश्वास है, और इसी विश्वास के कारण आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो, उसकी फीस देते हो, उसकी ड्रेस लाते हो, उसके बुक्स कपड़ों पर सब आप इन्वेस्ट करते हो। एक विश्वास है, और इसी विश्वास की वजह से आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो या आप खुद स्कूल जाते हो साथियों, कि मैं फ्यूचर में कुछ करूंगा। सेम इस बिजनेस का भी है साथियों। अगर आप जितना विश्वास आपको वहां पे है, अगर वही बिजनेस विश्वास आपको भी इस बिजनेस के अंदर है कि नेक्स्ट मनी बिजनेस अगर मैं कर रहा हूं तो मेरे यहाँ से सपने पूरे होंगे, 100% होंगे साथियों। लेकिन तब होंगे जब आप सिस्टम को फॉलो करोगे, जब आप जूम मीटिंग के मेंबर से बनोगे। कई साथियों ने अभी जूम मीटिंग के मेंबरशिप नहीं ली साथियों, यानी मीटिंग ज्वाइन कर लिया उन्होंने, नेक्स्ट मनी सॉरी ज्वाइन कर दिया, लेकिन मीटिंग ज्वाइन नहीं करती। बहाने होते हैं साथियों, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी था, मेरे नेटवर्क नहीं चल रहा है। साथियों, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है। अगर हम प्रॉब्लमों को एक साइड रख लें और अपने विजन और अपने टारगेट अपने गोल को एक साइड रखेंगे तो हमें 100% सक्सेस मिलती है साथियों। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, आपको अपनी एक पॉजिटिव माइंडसेट को बनाना। यानी अपने दिमाग में आप कोई भी चीज पहले सेट करते हो। आपने देखा होगा जिन लोगों ने भी इतिहास रचा उन्होंने पहले अपना माइंडसेट सही किया, यानी पॉजिटिव उन्होंने सोचा है। देखा होगा साथियों आपने कि आसमान में जहाज उड़ रहा है तो किसी ने सोचा है कि लोहा आसमान में उड़ सकता है। अगर देखा जाए तो लोहा आसमान में नहीं उड़ सकता, लेकिन उड़ाने वालों ने आसमान में लोहा भी उड़ाया है साथियों, और टनों के हिसाब से उड़ रहा है। ये सब एक सोच, एक पॉजिटिव माइंडसेट की बात है साथियों। सोचने वाले ने सोचा है कि हम अंतरिक्ष पे जा सकते हैं, हम चंद्रमा पे जा सकते हैं, आज इंसान वहां पहुंच गया। ये सब एक पॉजिटिव माइंडसेट है साथियों। अगर आप भी सोचते हो साथियों कि मैं नेक्स्ट मनी बिजनेस कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर सिल्वर गोल्ड डायमंड और क्राउन डायमंड बन सकता हूँ, अगर आपने अपने दिमाग में पिक्चर बैठा दी तो आप 100% बनोगे साथियों। लेकिन आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना पड़ेगा साथियों। अब आप यहाँ पे आता है एक परफॉर्मेंस। आपको क्या क्या करना पड़ता है साथियों सक्सेस होने के लिए। आपको यहाँ पे 3 चीजें बताई गई। सबसे पहले होता है आपका माइंडसेट, दूसरा होता है सक्सेस, और तीसरा होता है टूल्स। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। सबसे पहले मैं जो आपको बताया था माइंडसेट, आप अपने दिमाग में सोचते हो किसी काम को भी, और उसके बाद आप ग्राउंड में करते हो। अगर आपने सोचा है साथियों, आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखते हो और आप सोचते हो कि मुझे नेक्स्ट मनी बिजनेस करना है, चाहे कुछ भी हो साथियों, आप कुछ भी काम करोगे प्रॉब्लम आएंगी। नेक्स्ट मनी नहीं, आप कुछ भी काम करते हो अपनी लाइफ में तो प्रॉब्लम आएंगी, और आप प्रॉब्लमों को फेस करते हुए अगर आगे बढ़ते हो तो आपको 100% सक्सेस मिलती है। जो इंसान अपने काम को करते करते उसके बीच में जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, रिजेक्शन आता है, उन रिजेक्शनों को हैंडलिंग करते हुए अगर वो आगे बढ़ता है तो उसके बाद मिलती है उसको सक्सेस। लेकिन सक्सेस कब मिलेगी साथियों, उसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स है वो है टूल्स, टूल सेट। यानी हरिओम जी थोड़ा सा माइक बंद कर दीजिए, किसी साथी का शायद माइक ऑन है। हाँ ओके सर, ओके सर, प्लीज कंटिन्यू सर। ओके साथियों, जिस प्रकार से एक मैकेनिक के पास एक टूल्स होते हैं, एक डॉक्टर के पास उसके टूल्स होते हैं, एक इंजीनियर के पास उसके टूल्स होते हैं, आपके पास भी आपके टूल्स होने चाहिए साथियों। क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो, अगर एक आपने सोच रखा है कि मुझे 178 करोड़ अचीव करना है, तो वहां तक पहुंचने के लिए आपके पास भी औजार है, औजार चाहिए साथियों। आप बिना औजारों को कुछ नहीं कर सकते। अगर इंसान के पास कोई भी हथियार नहीं है साथियों, तो एक दरवाजा भी नहीं खोल सकता, एक लकड़ी की टहनी भी नहीं काट सकता, अपने हाथों से कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसको टूल्स चाहिए होता है साथियों, उसको हथियार चाहिए, एक टहनी को काटने के लिए भी हथियार चाहिए।
तो सेम सिस्टम यहाँ पे भी है साथियों। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, नेक्स्ट मनी बिजनेस करना चाहते हो आप, और कर रहे हो आप, और आप चाहते हो मैं इसमें सक्सेस हो 100%, तो आपके पास टूल्स होने चाहिए साथियों। यहाँ पे आता है एक फिक्स ग्रोथ माइंडसेट। आपको पिक्चर के माध्यम से यहाँ पे दिख रहा है साथियों। एक फिक्स माइंडसेट होता है, एक ग्रोथ माइंडसेट होता है। दो प्रकार के इंसान होते हैं साथियों। कुछ इंसान ऐसे होते हैं, उनको कई बार आप बता दो, उनके दिमाग में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी उनकी लाइफ में जैसे है वो ऐसे ही चल रहा है। उनको बोलते हैं फिक्स माइंडसेट। यानी वो अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहते, उनके कोई सपने नहीं है, कोई ड्रीम्स नहीं है। वो चाहते हैं मेरी कट रही है, मैं ऐसे ही अपनी जिंदगी काटूंगा। उसको बोलते हैं फिक्स माइंडसेट। और कुछ इंसान होते हैं ग्रोथ माइंडसेट। वो चाहते हैं मैं अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करूं, मैं अपनी एक लग्जरी लाइफ जीऊं। लेकिन वो तब कर सकता है साथियों जब वो फिक्स माइंड से बाहर आता है। अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों का एक माइंड सेट फिक्स है कि मुझे सुबह 7 बजे उठना है, उसके बाद 8 बजे नाश्ता करना है, और उसके बाद अपने काम पे लग जाना है। ये इसको बोलते हैं फिक्स। ये रूटीन है आपका। यहाँ पे आपकी दाल रोटी चलेगी, जो आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप कोई आप बिजनेस कर रहे हो, अपना धंधा कुछ भी कर रहे होंगे, ये फिक्स है, आपका रूटीन है, वो चल रहा है। लेकिन अगर वहां से आप थोड़ा सा बाहर निकलोगे, अपनी लाइफ में आप एक हल्का सा एक्स्ट्रा करोगे, यानी 7 बजे की जगह अगर आप 5 बजे उठ जाते हो, तो आपका 2 घंटा आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं साथियों। उस 2 घंटे में आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपको एक पेड़ के माध्यम से समझाया गया साथियों। ये फिक्स माइंड है जो आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल सूखी हुई है व्हाइट जो टहनियां है, ये फिक्स माइंड है, यानी ये कुछ नहीं कर सकता, इसका बिल्कुल दिमाग बिल्कुल ब्लैंक है। जो ग्रीन है साथियों, अगर आप इस तरीके से मेहनत करते हो, आप अपना स्किल डेवलपमेंट करते हो, जो मैं टूल्स की बात कर रहा था, आप अगर इस बिजनेस से अपने टूल्स सीखते हुए अगर इस्तेमाल करते हो अपने बिजनेस में, तो आप इस तरीके से प्रोग्रेस करते हो साथियों। और आपका माइंड और आपका स्किल इतना डेवलप हो जाता है साथियों कि आप इस तरीके से दिखने लग जाते हो। आपका बात करने से, आपका काम करने से, आपकी टीम से, और आपकी इनकम से भी पता लग जाता है साथियों कि आप कहाँ जा रहे हो। तो साथियों, यहाँ पे आपने अपने माइंड सेट को थोड़ा चेंज करना है। फिक्स माइंड सेट से बाहर आके अपने ग्रोथ माइंड सेट में एंटर करना है साथियों। देखो साथियों, यहाँ पे आपको फिर पिक्चर के माध्यम से दिखाई दे रहा है, फिक्स माइंडसेट के लोग जो होते हैं, उनके दिमाग में ताले बिल्कुल लगे रहते हैं, और उन तालों पर भी जंग लग जाता है। यानी आप किसी भी चाबी से खोलने की कोशिश करोगे तो खुलता नहीं है। क्यों नहीं खुलता? क्योंकि कई साल हो जाते हैं, उनके दिमाग के ताले बिल्कुल बंद रहते हैं, और आप किसी भी चाबी को इस्तेमाल करोगे तो वो खुलता ही नहीं है। साथियों, हमने अपने दिमाग में ऐसे चाबी नहीं लगानी है, हमने अपने दिमाग में एक पेड़ जो आपको दिख रहा होगा, एक पौधा, यहाँ ये संकेत करता है कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। कहते हैं साथियों, जिस इंसान ने सीखना बंद कर दिया, उसकी लाइफ वहीं पे स्टॉप हो जाती है, उसका विकास वहीं पे ठप हो जाता है। और जो इंसान अपनी जिंदगी में सीखता रहता है, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ प्रोग्रेस करता है। आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा साथियों, नेक्स्ट मनी में कि 65 साल का बुजुर्ग सिल्वर स्टार बना। ये होते हैं साथियों सपने। इंसान चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, उसके सपने जो है बूढ़े नहीं होने चाहिए साथियों। 65 साल का बंदा अगर सिल्वर बन सकता है, और आप और हम क्यों नहीं साथियों? तो अगर हम इस तरीके से मेहनत करते हैं साथियों, हम डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं, हर लीडर हमें कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता है, तो हम 100% प्रोग्रेस करते हैं, और हम अपने बिजनेस को जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं साथियों। फिर आती है माइंडसेट की बात साथियों। यहाँ पे दिख रहा होगा साथियों आपको पिक्चर के माध्यम से। देखो, एक शेर किस तरीके से उसकी मुराल से पता चल जाता है साथियों। आपने देखा होगा, एक बिल्ली खुंखार तरीके से, देखो उसका मुराल अप रहता है, उसका माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रहता है। और एक मछली भी देखो साथियों, पॉजिटिव रहती है, वो नदी में चलती है, लेकिन वो नदी में ही रहती है, कभी ऊपर आने की कोशिश नहीं करती है। तो इन पिक्चरों के माध्यम से आपको पता चल जाता है कि हमने अपने माइंड सेट को किस तरीके से रखना है साथियों। अब आती है माइंड सेट की बात। आपने देखा होगा साथियों, ये भी एक माइंड सेट होता है। आपने देखा होगा, लोग आत्मघाती बन जाते हैं, जितने भी मिलिटेंट्स होते हैं, उनको इस तरीके से एजुकेट किया जाता है, उनके दिमाग में इस तरीके से बैठाया जाता है साथियों, उनका ब्रेन वॉश इस तरीके से किया जाता है कि वो अपने को भी खत्म करने को तैयार हो जाते हैं। ये भी एक माइंड सेट है साथियों। अगर एक इंसान अपने को खत्म करने तक जा सकता है, अपने माइंड सेट को यहाँ तक जीरो तक पहुंचा सकता है साथियों, कि उसको दुनिया कुछ नहीं दिख रही, उसको दिख रहा है कि मैं अगर अपने को ब्लास्ट कर देता हूं तो मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। अगर इस लेवल तक भी इंसान अपनी अगर माइंड सेट को बदल सकता है, तो हम क्यों नहीं बदल सकते साथियों? अगर हम भी अपने माइंड सेट को बदलेंगे साथियों, तो हम भी इस बिजनेस को जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं बेहतर तरीके से।
लेकिन कब? जब हम अपनी सोच को चेंज करेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक सोच है साथियों। अगर आप जो चीज सोचते हो आपकी लाइफ में हो जाता है, और अगर आपने सोचा ही नहीं है, आप 50 कोशिश कर लो साथियों, वो नहीं हो पाएगा। तो आज के बाद साथियों आपने हमेशा अपने दिमाग पे जोर देना है, और हमेशा आपको सपने में भी जो है यही आनी चाहिए साथियों कि मैं कब डायमंड, क्राउन डायमंड बनूंगा। स्टार्ट करते हो, आप धीरे धीरे अपने माइंड को तैयार करते हो, सीखते रहते हो। उसके बाद आपने देखा होगा सेकंड जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपका विकास होता रहता है। आपके दिमाग के जो बंद ताले हैं वो खुलने स्टार्ट हो जाते हैं। और आपको तीसरी जो पिक्चर दिख रही है, यहाँ पे आपके दिमाग में काफी डाटा स्टोरेज हो जाता है साथियों। आपके दिमाग से जो निगेटिविटी है वो बाहर आने लग जाती है, और पॉजिटिव बातें आपके दिमाग में बहने लग जाती है। और जो चौथी पिक्चर आपको दिख रही है साथियों, यहाँ पर से आपके दिमाग बिल्कुल साफ हो जाता है, क्लीन बोलते हैं जिसको। जिस प्रकार से आप नहाते हो आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, साफ हो जाता है, लेकिन हमारा माइंड फिर भी गंदा रहता है साथियों। तो यहाँ पे अगर आप डेली मीटिंग में रहते हो, आप लीडरों की बात सुनते हो, आप सिस्टम को फॉलो करते हो, तो आपका माइंड भी निगेटिविटी जो इधर उधर हमारे समाज में जो निगेटिविटी आती है साथियों, वो पूरा साफ हो जाता है। और उसके बाद हमारे दिमाग में जो भी बातें आती है हमेशा पॉजिटिव आती है, और आप एक जबरदस्त लीडर बन जाते हो, आप मास्टर बन जाते हो साथियों, नेक्स्ट मनी के आप बादशाह बन जाते हो। तो इस तरीके से आप डेली अगर कोशिश करते हो, कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश ना करने वालों की कभी नैना पार नहीं होती साथियों। ये बिल्कुल सत्य है कि अगर आप शुरुआत करते हो, आप सीखने पे फोकस करते हो, आप अपने एक्टिव अपलायंस से कनेक्ट रहते हो, तो आप 100% सक्सेस होते हो। एक कहावत भी है साथियों कि अगर आप 4 अमीर आदमियों के, करोड़पतियों के बीच में रहोगे तो 5 आप होंगे। ये 100% है, क्योंकि संगत के गुण लगते हैं साथियों। आप जैसे संगत में रहोगे आपको वैसे ही बन जाओगे। भले ही आप आज कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप संगत करते हो, अगर आप बिजनेसमैन लोगों की संगत कर रहे हो, आप लखपति करोड़पतियों के बीच में हो, तो आप 100% आप भी बनोगे। ये आपके ऊपर है कि आप कितना जल्दी बनोगे, ये आपकी मेहनत के ऊपर है। अपना आपका माइंडसेट, आप कितना सोचते हो, कितना आप मेहनत करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है साथियों। जो मैं आपसे पहले टूल्स की बात कर रहा था साथियों, इस प्रकार से आपने देखा होगा एक मैकेनिक के पास, एक मिस्त्री के पास टूल्स होते हैं साथियों। यानी अलग अलग नट बोल्ट खोलने के लिए उसके पास अलग अलग पेंच पुर्जे होते हैं, हथौड़े अलग से होते हैं, ये चाबियां अलग अलग होती है, उसमें अलग अलग नंबर की। तो इसी प्रकार साथियों नेक्स्ट मनी बिजनेस के अंदर भी आप अगर प्रोग्रेस करना चाहते हो, तो आपको अपने साथ एक टूल सेट रखना पड़ेगा। यानी आप जब मार्केट में जाते हो, जब आप फील्ड में उतरते हो, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट से जब आप बात करते हो, तो वो आपसे कुछ भी बोल सकता है। यानी वो आपसे पॉजिटिव भी बात कर सकता है और निगेटिव भी बात कर सकता है। और वो जब आपसे बात करते हैं साथियों, तो आपके पास उसकी बात का तोड़ होना चाहिए। ये जो टूल्स किट है ना, जो आपको लेफ्ट साइड वाला दिख रहा है, इसमें आपके पास हर चाबी होनी चाहिए। यानी उसमें कुछ भी बात आपके सामने रख दिया, तो आपके पास उस बात का जवाब होना चाहिए, और जवाब पॉजिटिव होना चाहिए। उस जवाब में आपका आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए, बहस नहीं होना चाहिए। अगर उसने आपसे कुछ भी नेगेटिव बात भी कर दी, तो आपने उसको सुन के ध्यान से, और उसके बाद आपने उसको पॉजिटिव अगर जवाब दे दिया, सही रिस्पॉन्स दे दिया, तो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है साथियों, और पक्का आपके बिजनेस में आता है और एक जबरदस्त लीडर बनता है। लेकिन तब बनता है जब आपके पास टूल सेट हो। आपको अपने पास परमानेंट एक टूल सेट रखना है। जिस प्रकार आपने देखा होगा जब डॉक्टर इधर उधर मूव करते हैं, तो उनके पास एक टूल किट रहता है। एक मैकेनिक जाता है इधर उधर, आपने देखा होगा कई फील्ड में काम करते हैं, उनके पास एक टूल्स किट होता है। साथियों अगर उनके पास होता है, इंजीनियर के पास होता है, तो आपके पास क्यों नहीं? आप अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाते हो, आप खाली हाथ जाते हो, और उसके समझ में आ जाता है ये कोई बिजनेसमैन नहीं है, ये कोई बिजनेसमैन नहीं है, इसके पास कोई टूल्स ही नहीं है, इसके पास कुछ मटेरियल्स नहीं है, इसके पास कोई डाटा नहीं है। तो आपके पास नेक्स्ट मनी का पूरा डाटा होना चाहिए, टूल्स होना चाहिए, इसको लगना चाहिए एक्चुअल में आप बिजनेसमैन हो, और आप अपने इन बातों से और अपने इस स्किल से आप उसको अगर संतुष्ट कर पाए, तो साथियों 100% वो आपके साथ बिजनेस करेगा। तो आज के बाद साथियों, आप कहीं भी मूव करते हो, आपके पास अपना टूल सेट होना चाहिए। टूल सेट कहाँ से आएगा? सिस्टम से आएगा, आपको सीखना पड़ेगा।
मैंने एक दिन भी बताया था आपको मीटिंग में कि सीखने के कई जरिए है साथियों। आप जूम पे सीख सकते हो, अपने एक्टिव अप्लायंस से सीख सकते हो, अपने सीनियर लीडरों से सीख सकते हो, आप यूट्यूब के माध्यम से सीख सकते हो, आप बुक पढ़ के सीख सकते हो। कुछ भी आप यूज कर सकते हो साथियों, जिसमें आपको इंटरेस्ट है। वो आपका अपना वो है कि आप कैसे सीखना चाहते हो, और आप सीख के मास्टर बन सकते हो साथियों। आपके पास 4 पिलर है साथियों। सबसे पहले कंपनी है, उसके बाद आप हो, उसके बाद आपका एजुकेशन सिस्टम, और उसके बाद स्पॉन्सर्स। साथियों, इसमें कंपनी तो बिल्कुल नंबर 1 है, कंपनी में कोई शक नहीं है। कंपनी एक लीगल है, और जितने एक कंपनी के पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कंपनी चलाने के लिए लीगल्स, वो सब कंपनी के पास है। कंपनी अपनी जगह में काम कर रही है। कंपनी ने आपको एक मौका दिया है, कंपनी ने एक बिजनेस स्टेब्लिश किया है। कंपनी अपनी जगह में सही है, लेकिन आप इंपॉर्टेंट पर्सन है साथियों। आप क्या सोचते हो, आप अपने बिजनेस को कैसे प्रोग्रेस करते हो, आप अपने कैसे आगे बढ़ोगे, आप कैसे सीखोगे, आप कितना बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, आप कितनी इनकम चाहते हो, आप कितनी बड़ी टीम चाहते हो, ये आपके ऊपर है। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन आप हो। अगर आपने अपना माइंडसेट को अगर पॉजिटिव कर दिया और आपने ताले खोल दिए साथियों, मैं रियल में बता रहा हूँ, 100% अगर आप इस तरीके से सीखने पे फोकस करते हो तो आप 100% सक्सेस होते हो। उसके बाद आता है तीसरा पिलर है साथियों, एजुकेशन सिस्टम। अगर आप हमेशा सीखने पे फोकस रखते हो साथियों, और सिखाने पे फोकस रखते हो, तो आप एक सुपर डुपर लीडर बनते हो साथियों। और आपकी नेम फेम होता है, आपको दूर दूर तक लोग जानते हैं, और आपकी टीम में आपकी एक अलग सी रेपुटेशन होती है। लेकिन तब जब आपके अंदर इस लेवल का एक नॉलेज होगा, स्किल होगा, तो आपको हमेशा सिस्टम को फॉलो करना है साथियों। एक्टिव अपलाइनों के टच में रहना है। जहां पे भी आपको डाउट्स होता है, आपको समझ में नहीं आता, तो आपने उनसे बात करना है। एक अपलाइन नहीं बता पाया तो आप दूसरे अपलाइन से बात कर सकते हो उनके ऊपर, जो एक्टिव अपलाइन है। आपको कहीं ना कहीं आपको बात का, आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, तोड़ मिलेगा साथियों, लेकिन ढूंढने वाला चाहिए। और तीसरा है आपका स्पॉन्सरशिप। आप कैसे लोगों को प्लान दिखा रहे हो, ये सब आपके एजुकेशन सिस्टम के ऊपर निर्भर है कि आप कितना टैलेंट रखते हो। अगर आप अच्छा नॉलेज रखते हो, आपको हर सर्विस के बारे में पता है, कितना रिवाज पॉइंट, कितना डिस्काउंट पॉइंट मिलता है, कैसे सर्विस को यूज करते हैं, अगर आप इस चीज के मास्टर हो, तो 100% दुनिया आपके पीछे आएगी साथी, दौड़ेगी, कॉल कर करके आएगी। लेकिन कब? जब आप अपने को इस लेवल तक पहुंचाओगे। तो साथियों, आपने इस पिलर में आप इंपॉर्टेंट हो, तो आपने अपने पे पहले फोकस देना है, उसके बाद अपनी एजुकेशन पे। उसके बाद आता है साथियों फेथ। आप इस बिजनेस पे कितना विश्वास करते हैं, और आपको डाउट्स कितना है। अगर आप 100% विश्वास करते हो तो आप सक्सेस होते हो, और अगर आपको 0% डाउट है, और अगर आपको 0% से भी अगर ऊपर बढ़ गया, तो आपका बिजनेस प्रोग्रेस नहीं करेगा। यहाँ पे पता चल जाएगा साथियों कि आप खुद अपना आकलन खुद करो कि आपका बिजनेस क्यों प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। इसके दोषी आप हैं। यानी आप इस बिजनेस को 100% से ले रहे हो, या आपको कुछ थोड़ा बहुत डाउट है। तो अभी यहाँ पे जो पिक्चर के माध्यम से आपको बताया गया है कि आप इसमें सक्सेस हो सकते हो। कब? जब आपको 100% विश्वास है और 0% आपको डाउट है, तो आप बिंदास तरीके से बिजनेस करते हो साथियों। आपकी बड़ी टीम भी होती है, और आपकी इनकम अनलिमिटेड होती है साथियों। आप सोच नहीं सकते हो कि आपको यहाँ से कितना पैसा आ सकता है। ये सिस्टम बना ही ऐसे है साथियों। लेकिन यहाँ पे आपको विश्वास करना रखना पड़ेगा साथियों, अपनी कंपनी पे, अपने बिजनेस पे, अपने पे, और अपनी अपलाइन। अभी आपको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है साथियों। डोंट लुक बैक। आपको पीछे अब मुड़ने की जरूरत नहीं है। आपको पुराने जो गड़े हुए मुर्दे, उनको खोदने की जरूरत नहीं है। आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि मैंने कहाँ गलती की, मैंने अपना समय वहां बर्बाद कर दिया, मुझे गलत रास्ता दिखा दिया, मैं गलत बिजनेस में था, वो छोड़ दो। बैक जो था वो था। अब आप जहां पे हो, अब यहां से आप स्टार्ट आगे का करो साथियों। पीछे की बातों पे आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, किए हुए गलतियों का अफसोस मत करो। अब आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचो कि मैं कैसे इस बिजनेस को और प्रोग्रेस कर सकता हूँ, और डेवलप कर सकता हूँ, अपने टीम में मैं ज्यादा से ज्यादा लीडर पैदा कर सकता हूँ।
आप अपने टीम में जितने लीडर्स पैदा करोगे साथियों, आपका बिजनेस उतना जबरदस्त तरीके से चलेगा। आप अगर इस चीज पर फोकस देते हो कि मैं अपनी टीम में, कई साथियों के जवाब होते हैं, साथियों कॉल करते हैं कि मेरी इनकम कैसे बढ़ेगी। साथियों मैं आपको एक चीज बता दूं, ज्वाइनिंग जरूरी है, ज्वाइनिंग तो ठीक है, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद जो आपके टीम में आया, उनको आप कितना लीडर बना रहे हो, उन पे आप कितना मेहनत कर रहे हो। अगर आप उनके साथ मेहनत करते हो, उनको सिखाने पे मेहनत करते हो, और उनको आप लीडर बनाने पे मेहनत करते हो, उनको आप समय देते हो, तो वो आपके लीडर्स बनते हैं और वो आपको लास्ट टारगेट तक पहुंचेंगे साथियों आपके साथ, यानी क्राउन डायमंड, रॉयल डायमंड तक आपके साथ पहुंचेंगे। अगर आप अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर्स पैदा करते हो, ज्यादा से ज्यादा प्लान सोअर, अगर आपकी टीम में ज्यादा ज्यादा प्लान दिखाने वाले होते हैं लोग, तो आप स्वतः ही आपकी टीम बड़ी होती है और इनकम भी आपकी बड़ी होती है साथियों। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के मत देखो साथियों, पीछे देखने की जरूरत ही नहीं है। आज पन्ने राहों से कोई मुझे आवाज न दे। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे कोई बुला रहा है, मुझे कोई पीछे मेरे इंतजार कर रहा है। कोई नहीं करता साथियों किसी का इंतजार। अब आपको यहाँ से अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करनी है। सेकंड इंडिंग आपके यहाँ से होगी साथियों। आप यहाँ से स्टार्ट करो, नए तरीके से करो। आज तक आपने कैसे सीखा, कैसे आप बिजनेस करे थे, उसको छोड़ो। अब आप कैसे करोगे उस पे आप फोकस करो। तो साथियों आप सबसे ज्यादा फोकस अपना एजुकेशन सिस्टम पे दो। आप जितना सीखोगे उतने आप मास्टर बनोगे। और मैं आपको बता देता हूँ कुछ एक टिप्स जो मैंने खुद अपनी लाइफ में की है साथियों। आप अपनी शुरुआती ही सुबह से पॉजिटिव चीजें करो। अब कैसे करोगे? कंपनी का एक सिस्टम है साथियों, जो मीटिंग होती है सुबह 5:30 बजे, मिरेकल मॉर्निंग। अगर आप साथियों, अगर आपने सुबह 5 बजे की मिरेकल मॉर्निंग अगर आप लोगों ने अटेंड कर दी, 1 महीने की चलती हो, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी लाइफ में एक नई क्रांति आएगी, नया मोड़ आ जाएगा, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी साथियों। उस मीटिंग में ये चीज सिखाया जाता है कि आपने अपनी जिंदगी कैसे जीनी है। जो आज बताया गया था, जो लोग आज मीटिंग में रहे होंगे, आज बताया गया था कि किस प्रकार से साइबर क्राइम होता है। आजकल जो फ्रॉड चल रहा है, साइबर क्राइम, इसके बारे में आज बताया गया था। और कल सुबह 5:30 बजे आप जितने भी लोग मेरे सुन रहे हो और आपकी टीम में जितने भी लोग हैं, कल सब लोगों को आप 5:30 बजे इन्वाइट करना साथियों, क्योंकि कल सीबीआई की एक मैडम आ रही है, जो ऑलरेडी वहां पे एक, वो आपको बताएंगी कि आपने कैसे अपनी जिंदगी जीनी है। वो साइकोलॉजिस्ट है। और कैसे आपने अपने बच्चों को हैंडलिंग करना है, अपने बच्चों की भावनाओं को कैसे आपने समझना है, वो कल आप सुबह 5:30 बजे आपको सुनने को मिलेगा साथियों। तो इसलिए कल सुबह की मीटिंग कोई भी साथी मिस ना करे। और हर शनिवार को जो है साइबर क्राइम के बारे में बताया जाता है, जो आजकल ठगी है ना साथियों, अकाउंट खाली कर देते हैं, आपको गलत मैसेज करके आपको फंसा देते हैं, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। और आप अपने परिवार के साथ कैसे रिलेशन रखने हैं, अपने अगल बगल समाज के साथ आपको कैसे जीने हैं, आपको पर्सनल अपने को कैसे डेवलप डेवलप करना है, ये सब चीजों के बारे में मिरेकल मॉर्निंग में बताया जाता है। तो अगर आप अपनी जिंदगी की शुरुआत ही पॉजिटिव बातों से करते हो, तो स्वतः ही आपकी लाइफ बिंदास गुजरेगी साथियों। आपकी जिंदगी में कभी निगेटिव बात आएगी ही नहीं। और अगर आएगी भी तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी सुबह की जो 5:30 बजे की मीटिंग है, आपके बॉडी के अंदर एक एंटीवायरस का काम करता है। यानी दिन भर आपके सामने कितने भी आपके कानों के सामने या आंखों के सामने निगेटिव बात आ जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि आपने सुबह जो है डॉज ले ली बढ़िया वाली एंटीवायरस। जैसे कंप्यूटर में डालते हैं ना, उसके बाद कोई वायरस नहीं आता, कोई हैकर्स अंदर नहीं घुस सकता उस। तो अगर आपने भी सुबह इस पॉजिटिव एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर डाल दिया, तो दिन भर कोई हैकर्स आपके बॉडी के अंदर इंटर नहीं कर सकता साथियों। चाहे कितना भी बड़ा नेगेटिव इंसान अनाकोंडा है, वो आपको अटैक नहीं कर सकता। उसके बाद करते हैं साथियों डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग जितनी भी कंपनियां हैं, ये विश्व की जितनी भी है साथियों, इसको मैनेज करता है। इसका भी कोई कोई ना कोई हर सिस्टम को मैनेज करता है। केपीएमजी, ये क्या है साथियों? ये डायरेक्ट सेलिंग को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं। फिक्की, ये भी रिसर्च करते हैं साथियों। और इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का जो डाटा निकाला अभी तक, इन्होंने बोला कि इंडिया के अंदर अभी मिलियन से बनेंगे, कई मिलियन से भी यहाँ पैदा होंगे, करोड़पति अरबपति पैदा होंगे। अभी तो सिर्फ इंडिया के अंदर 5%, 130 करोड़ लोगों में से 5% लोग अभी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। और अभी तो 0.5% नेक्स्ट मनी लोग कर रहे हैं साथियों। अभी आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है।
यानी आपके पास 135 करोड़ लोग अभी खाली बैठे हुए हैं। आप बोलते हैं कि मैं किससे बात करूं साथियों, आप जहां जाओ सब लोग बेरोजगार हैं। इस कोरोना काल में 85% लोग बेरोजगार हो गए साथियों, दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ रही है। आप और हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, हम लोगों को सशक्त कर रहे हैं, उनकी घर की रोजी रोटी चलेगी, वो भूखे नहीं मरेंगे साथियों। हम एक पुण्य का काम कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार भी नहीं दे पा रही, लेकिन हम दे रहे हैं साथियों। तो आप लोगों ने साथियों इस पर विश्वास करना है। और एक एवोल्यूशन है साथियों, एक क्रांति है डायरेक्ट सेलिंग की। आपके सामने रिकॉर्ड है 1886 से लेके और अभी लेटेस्ट जो देखो किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग का टारगेट ऊपर बढ़ता जा रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपने देखा होगा किस तरीके से लोग काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, इस तरीके से लोग काम करते हैं साथियों। एक ग्राफ बनाया गया है कि जिसके माध्यम से यहाँ पे समझाया गया कि आप किस तरीके से काम करते हैं। डिफरेंट फेसेस आपकी जिंदगी में जब आप काम करते हो कि किस प्रकार से आपके पास एक ग्राफ आता है, यानी आप जीरो से शुरू करते हो और जब आप धीरे धीरे सीखते हो तो आपकी ग्रोथ होती है, जो आपको पिक्चर के माध्यम से बताया गया है। मेच्योरिटी होती है, यानी आप एक टॉप लेवल पर पहुंचते हो। एक टॉप लेवल के बाद आपके पास दो चीजें होती है, कई कंपनियां इसके बाद डाउन हो जाती है या प्रोग्रेस करती है। तो डाउन वही लोग होते हैं या वही कंपनी होती है साथियों जिनका विजन मिशन कुछ नहीं होता। वो कुछ लेवल तक काम करते हैं, उनका टारगेट अचीव हो जाता है, उसके बाद वो लुप्त हो जाती है। लेकिन हमारी कंपनी का जो टारगेट और मिशन और मिशन है साथियों, बहुत जबरदस्त है। अभी तो बच्चा है कंपनी, अभी और प्रोग्रेस करेगी। तो सिर्फ आपके अंदर और आपको सीखने की जरूरत है साथियों, और इसको करने की जरूरत है। यहाँ पे हमने एंटरप्रेन्योर बनाने, यानी हमने उद्यमी बनाना है यहाँ पर लोगों को। जितने भी लोग बेरोजगार है या जो लोग जॉब भी कर रहे हैं, स्टूडेंट है, उनको हमने एक रोजगार देना साथियों। आपने देखा होगा कि फॉरेन कंट्री में साथियों स्टूडेंट पढ़ते भी हैं, विद्यार्थी वहां पढ़ते भी हैं और पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। और हमारे इंडिया के अंदर इसका उल्टा है। यानी पहले वो पढ़ेगा, इंटर करेगा, उसके बाद ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद फिर अलग से कोर्स करेगा और तब तक उसकी एज हो जाती है 25 से 30 साल। और उसके बाद तब बोलते हैं उसको जॉब कर, नौकरी के लिए। और उसके बाद जाता है और उसके बाद वहां कंपटीशन, यानी वैकेंसी होती है 100 लोगों की और अप्लाई करते 1 करोड़। तो साथियों वहां पे भी नंबर नहीं आता है। तो हम क्यों ना लोगों को ये मौका दे, क्यों ना हम एक फॉरेन कल्चर यहाँ पे पैदा करें कि लोग, कोई स्टूडेंट है वो पढ़ाई के साथ अपना एक बिजनेस करें, कोई जॉब भी कर रहा है तो पार्ट टाइम करे, कोई हाउस वाइफ है वो अपने घर में बैठ के इस बिजनेस को कर सकते हैं और अपने घर की रोजी रोटी चला सकते हैं साथियों, और अपने सपने पूरा कर सकते हैं। अभी आपके ऊपर है साथियों कि आपने किस व्हीकल पे बैठना है। ये व्हीकल्स आपको बताया गया है, एक गाड़ी है, एक गाड़ी चलती है जो आपको कार दिख रही है साथियों, ये चलती है 100 की स्पीड, 120 की। और जो फराटे कार है आपके सामने, ये चलती है 600 किलोमीटर पर स्पीड। तो साथियों अब आपके ऊपर है कि आप किस गाड़ी में बैठना चाहते हो, आप अपनी जिंदगी में कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करना चाहते हो, 100 किलोमीटर वाली या 600 किलोमीटर वाली। जो वर्ल्ड की सबसे महंगी गाड़ी है साथियों और सबसे तेज भागती है, इसकी स्पीड 600 और इसकी स्पीड 100 ही है साथियों। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपको जो पिक्चर के माध्यम से जो बताया गया है। अगर आपके पास गाड़ी आ भी गई लेकिन तब भी आप उसको प्रोग्रेस नहीं करोगे, आपको ड्राइवर चेंज करना पड़ेगा, यानी अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा साथियों। यानी आप इस गाड़ी को चलाने लायक आपके अंदर स्किल होना चाहिए। अगर आपके पास गाड़ी आ भी गई, कहीं से आपने इधर उधर से जुगाड़ कर भी दिया, लेकिन अगर आपको वो गाड़ी नहीं चलानी आती तो फिर वो गाड़ी आपकी किसी काम की नहीं है। तो आप होने का मतलब ये है साथियों, आपने अपना व्हीकल्स चेंज करना है। यानी जो आप बिजनेस कर रहे हो ये आपका एक व्हीकल्स है, एक गाड़ी है आपकी, ये आपका सफर है। और आपने इस सफर को कितनी स्पीड से चलना है, यानी आपने ये नैनो कार की तरह आराम से चलना है या फ्राटे गाड़ी की तरह। और यहाँ पे ड्राइवर आप कैसा बनना चाहते हो। आप विश्व के जो जबरदस्त जो दिख रही है आपको, जो फोटो के माध्यम से दिख रही है साथियों, जो लाल टी शर्ट के माध्यम से, ये एक इस गाड़ी के एक्सपर्ट है, यानी इनको आज तक किसी ने नहीं हरा पाया। तो आप ऐसा लीडर बनना चाह रहे हो या आप अपने को, जो दूसरी पिक्चर ये आपसे है साथियों, कि आप ये जैसे लाइफ आपकी चल रही है आप ऐसे ही चलाना चाह रहे हो। तो साथियों आपको सिर्फ व्हीकल चेंज करना है और उसमें अपने को स्किल डेवलप करना है, ताकि आप अपनी जीवन की जो रफ्तार चल रही है तो जबरदस्त तरीके से आप इसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं। साथियों हर इंसान का एक सपना होता है जो आपको पिक्चर के माध्यम से बताया गया।
आपकी नीड क्या है, आपकी आवश्यकता क्या है, आपके ड्रीम्स क्या है कि मैं एक सुखी जीवन जीऊं। और इस सुखी के चक्कर में इंसान को ये नहीं पता साथियों कि 24 घंटे में दिन है या रात है। वो इतना लगा हुआ है अपनी जिंदगी में, बिजी, इतना बिजी है, उसको पता नहीं चल पा रहा है कि दिन हो रखी है, रात हो रखी है। लेकिन साथियों, अगर आप इस बिजनेस को करते हो तो आप ये चीज जो आपको दिख रही है आप आराम से अचीव कर सकते हो। इससे पहले जो आपको ये पिक्चर के माध्यम से बताया गया था कि जितने भी ये लेडीज ही हमारी बिजनेस कर रही है साथियों, इनको अपने घर छोड़ के बाहर जॉब पे जाना पड़ता था, अपने बच्चों को किसी के पास छोड़ना पड़ता था, और तब ये दो पैसा कमाते थे। लेकिन आज इस बिजनेस के अंदर उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यानी आप वो लेडीज अपने घर में रह के अपने बच्चों के साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं और अपना सपना पूरा कर सकती है। उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है साथियों। और यह बिजनेस आपको साथियों इतना पैसा दे सकता है, अगर आप 5-5 के मैट्रिक से काम करते हो साथियों, तो आप देख रहे होंगे पर डे की इनकम आपकी जो है, पर मंथ की इनकम आपकी 30 लाख 30 करोड़ हो सकती है साथियों। और सिर्फ आपको एक डिसीजन लेना साथियों, और आपने सिर्फ 5-5 के मैट्रिक्स पे काम करते हो तो आप इस तरीके से इसमें प्रोग्रेस करते हो। अभी आपके ऊपर है साथियों कि आप कैसा बनना चाहते हो। जैसे आपको दिख रहा होगा, आप मीठा या मिर्ची, इन दोनों में से देख लो साथियों, आप कैसी लाइफ जीना चाहते हो। हंसी हंसी खिलते हुए जिंदगी जीना चाहते हो या ऐसे लाल मिर्ची कांटे वाली, ये आपके ऊपर है। इसलिए साथियों, अगर आप चाहते हो मैं अपनी लाइफ को इजी जीऊं और अपने आने वाले पीढ़ी मेरी जबरदस्त लाइफ जिए, तो आपको अपना ट्रैक चेंज करने की जरूरत है साथियों, व्हीकल चेंज करने की जरूरत है। अब देखा होगा ड्रीम्स, ये भी एक माँ का एक बच्चे का जो दिया हुआ साथियों पिक्चर के माध्यम से, ये भी एक सपना होता है। और आपने देखा होगा कि 9 महीने तक एक माँ अपने बच्चे को पेट में रख के कितना दर्द सहन करती है, कितनी प्रॉब्लम सहन करती है, सिर्फ एक सपना होता है, सिर्फ बच्चे का। और इतना दर्द होता है साथियों, अगर देखा जाए तो डॉक्टर बोलते हैं कि इतना दर्द एक आम इंसान सह नहीं सकता, लेकिन एक माँ सहती है। क्यों? क्योंकि उसके सामने उसके सपने होते हैं। तो यहाँ पे भी आपके सपने होने चाहिए साथियों, कि चाहे आपको कितना भी दर्द, कितना भी कष्ट, कितने भी आपको रिजेक्शन, कितने भी आपको लोग ना बोले, आप अपनी मंजिल तक पहुंच सके। यहाँ पे आपको सिर्फ 3 काम करने हैं, आपके पास 3 टास्क है। क्रिएट द नेटवर्क, मेंटेन द नेटवर्क और डुप्लीकेट द नेटवर्क। साथियों, अगर आप ये 3 काम करते हो तो आप एक जबरदस्त तरीके से प्रोग्रेस करते हो। अगर आप एक अपना नेटवर्क बनाते हो और उस नेटवर्क को आप मेंटेन करते हो और सेम आप डुप्लीकेट करते हो, तो आप एक बड़ी लीडर बनते हो, आपकी एक बड़ी टीम बनती है और आप एक अनलिमिटेड इनकम जनरेट करते हो साथियों। आती है पेन की। आपका पेन कुछ भी हो सकता है, आपका दर्द कुछ भी हो सकता है साथियों। पेन का मतलब यहाँ पे ये है साथियों कि इंसान के सपने होते हैं, लेकिन वो सपने सपने ही रह जाते हैं, क्योंकि आज की इस महंगाई के दौर पे और इस बेरोजगारी के जमाने में लोगों का बुरा हाल है। यानी उनको पता ही नहीं चल रहा है कि 12 घंटा, 14 14 घंटा, 18 घंटा दिन है या रात है, कुछ नहीं पता। तो अगर आप इस पेन से बाहर निकलना चाहते हो साथियों, तो यहाँ इस बिजनेस से ये सब कुछ, आपके ड्रीम्स डिजायर, आपको सब कुछ मिल सकता है। पेन आपको कुछ भी हो सकता है साथियों, पिक्चर के माध्यम से आपको बताया गया है। अब इस पिक्चर के माध्यम से आपको बताया गया साथियों कि आप किस तरीके से अपने गोल को अचीव कर सकते हो। ये 2 दिए हैं साथियों, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन वो होता है साथियों कि आप अपनी लाइफ जैसे जी रहे हो, आप इसको कष्ट नहीं देना चाहते, उसको बोलते हैं कंफर्ट जोन, आरामदायक। यानी आपको आदत है 8 बजे उठने की, और आपको अगर किसी ने 5 बजे उठा दिया तो आप बोलते हैं अरे मेरा दिन खराब हो गई। उसको बोलते हैं कंफर्ट जोन। दिन में आपको खाना खाने के बाद 2 घंटा सोने की आदत है, अगर आप उसी 2 घंटे को आप सही तरीके से यूटिलाइज करें, उसका उपयोग करें, तो आप अपने सपने पूरे कर सकते हो साथियों। तो आपकी जिंदगी में आपके अंदर 2 शक्तियां होती है, एक आपको बाहर की तरफ खींच रही है कंफर्ट जोन की तरफ, और एक आपको सक्सेस की तरफ खींच रही है। तो ये आपके ऊपर है साथियों कि आप किस तरफ जाना चाहते हो। आप कंफर्ट जोन के अंदर ही रहना चाहते हो या अपने ड्रीम्स पूरा करना चाहते हो। और ड्रीम्स पूरे कब होते हैं? जब आप पेन देखोगे आपकी जिंदगी में। आपने सोचे क्या था? आपने सोचा था मैं एक लग्जरी जिंदगी जीऊं, लग्जरी, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे सपने पूरे हो, मेरे बच्चे अच्छे एजुकेशन लें, मैं उनकी शादी एक लग्जरी टाइप से कर सकूं, मैं घूमने फिरने के लिए जाऊं, ये आपके सपने थे। लेकिन आज वो सपने कहाँ गए साथियों? वो दब गए। कहाँ दब गए? आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो गए कहाँ। तो साथियों, वो सपने आपके यहाँ से पूरे हो सकते हैं, सिर्फ आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। उसके बाद साथियों, आप इस बिजनेस को कर रहे हो तो आप अपने ड्रीम्स और डिजायर और पेन यहाँ पर लिखो। आप पूछो, अपनी वाइफ को पूछो, अपने बच्चों को पूछो कि आप क्या चाहते हो अपनी जिंदगी में, लिखो साथियों उसमें। उसकी अमाउंट कितनी है, कब उसको आप अचीव करना चाहते हो। अगर आप इस तरीके से अपना एक विजन बोर्ड आप तैयार करते हो साथियों, तो आप उसको देख के
आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी आएगी और आप एक जबरदस्त काम कर सकते हो। आपको एक विजन बोर्ड बनाना पड़ेगा साथियों, आपको लिखना पड़ेगा अपनी डायरी में कि आप अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव करना चाहते हो। उसके बाद आप जब लिखोगे तो उसके हिसाब से आप काम करोगे, और बार बार जब आपके अंदर निगेटिविटी आएगी तो आप अपने विजन बोर्ड को देखोगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी साथियों। तो साथियों, आज मैंने आपको समझाने की, एक डेमो के साथ आपको बताने की कोशिश की है कि आप किस तरीके से नेक्स्ट मनी बिजनेस को जबरदस्त तरीके से कर सकते हो, आप तूफान ला सकते हो। ये वो आप तब कर सकते हो साथियों जब आपके अंदर जोश, जुनून, जज्बा हो, आपके दिल में आग हो। साथियों, अगर आपके दिल में आग है, आप कुछ भी कर सकते हो। आप इस बिजनेस से साथियों अपने पूरे ड्रीम्स पूरा कर सकते हो, अपने पूरे सपने पूरे कर सकते हो। और आपको सिर्फ अपना माइंडसेट चेंज करना होगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, और आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी, और आपको सिस्टम फॉलो करना होगा। अपने पे विश्वास रखना पड़ेगा, अपनी कंपनी पे विश्वास करना पड़ेगा, अपने अपलाइन पे विश्वास करना पड़ेगा साथियों, और आप 100% सक्सेस होंगे। थैंक यू साथियों, आपने आज ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन को